नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिससे बंगाल के 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा 4 लाख मछुआरों को 6,000 की सालाना सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों में पैठ बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी की 5वीं और अंतिम परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद शाह नारायणपुर में रहने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर पर दोपहर का भोजन करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के रेल रोको आंदोलन की पृष्ठभूमि में गुरुवार को कहा कि सरकार को समय नष्ट करने के बजाय तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीधी सी बात है, तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द करो। समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार के हर अन्याय के खिलाफ अब की बार किसान व देश तैयार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अमरावती में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अमरावती के डीएम शैलेश नवल ने गुरुवार शाम इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, हालांकि आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की ओर से आज गुरुवार को देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया गया। देश के कई हिस्सों में किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रेल ट्रैक पर कब्जा जमाया और ट्रेनों के परिचालन को बाधित किया। हालांकि रेल प्रशासन का कहना है कि यह आंदोलन बिना किसी अप्रिय घटना के खत्म हो गया। भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया कि रेल रोको अभियान बिना किसी अप्रिय घटना के गुजर गया। देश भर में इस अभियान की वजह से ट्रेनों के चलने पर खास असर नहीं पड़ा। अब सभी जोनों में ट्रेन की आवाजाही सामान्य हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को यहां जारी अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि पिछली केंद्र सरकारों की गलती के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ये जले पर नमक छिड़कना जैसा है और वे अपनी असफलता को दूसरे के सिर पर मढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के विकल्प के तौर पर उभरे स्वदेशी प्लेटफॉर्म कू से महज एक सप्ताह में 10 लाख से अधिक नए यूजर्स जुड़े हैं। इसके साथ ही इसके आने के लगभग 10 महीनों में ही 40 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार हो गया है। दिल्ली की प्राइवेट स्कूल 9वीं व 11वीं क्लास के बच्चों को सालाना एग्जाम ऑफलाइन मोड से करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने अभिभावकों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम के अनुसार पत्र में लिखा है कि संगठन के पास पेरेंट्स व बच्चों की लगातार अपील आ रही है। इसी के आधार पर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं व 11वीं क्लास के बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम कराने की घोषणा की जाए। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस चेन्नई में आईपीएल 2021 सत्र के लिए गुरुवार को चल रहे खिलाड़ियों की नीलामी में अब तक के सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं बोले तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। यह धमकी राज्य में कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।